हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से जुड़ी सारी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। यह नगर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धपीठ, शक्तिपीठ और अनेक नए पुराने मंदिर बने हुए हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भगवान के भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार। यह शहर पश्चिम उत्तर उत्तरांचल राज्य, उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लोग मोक्ष की तलाश में इस पवित्र भूमि में आते रहे हैं। इस शहर की पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने और अपने पापों का नाश करने के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ लगा रहता है। गंगा नदी पहाड़ी इलाकों को पीछे छोड़ती हुई हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड क्षेत्र के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार हरिद्वार ही है। संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धपीठ, शक्तिपीठ और अनेक नए पुराने मंदिर बने हुए हैं। हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के कोड़ में बसा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्री नारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थों के लिए इसी स्थान से मार्ग जाता है। इसलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार स्थान से दोनों ही नामों से अभिहित किया जाता है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः माया ही चीनी यात्री युवा च्वांग ने मयूर नाम से वर्णन किया है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। इस ग्रंथ में इस स्थान का प्रख्यात तीर्थों के साथ उल्लेख है, किंतु हरिद्वार नाम भी अवश्य ही प्राचीन है, क्योंकि हरिवंश पुराण में हरिद्वार या हरिद्वार का तीर्थ रूप में वर्णन है। दोस्तों, किंतु युवा च्वांग के समय तक मतलब सातवीं सती ईस्वी हरिद्वार का मायापुरी नाम ही अधिक प्रचलित था। मध्यकाल में इस स्थान की कई प्राचीन बस्तियों को, जिन्हें मायापुरी, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा मुख्य हैं, सामूहिक रूप से हरिद्वार इसे कहा जाने लगा। हरिद्वार का सदा से ही ऋषियों की तपोभूमि माना जाता रहा है। कहा जाता है कि सर्व आरोहण से पूर्व देवी लक्ष्मी ने लक्ष्मण झूला स्थान के निकट तपस्या की थी। भारत के पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। इसी कारण यहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ के मेले का यहाँ महत्वपूर्ण स्थल है। पिछला कुंभ का मेला 1998 में आयोजित किया गया था। अगला कुंभ का मेला 2010 में यहाँ आयोजित किया गया था। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। 2022 में भी कुंभ का मेला यहाँ आयोजित किया गया था। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिला स्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भारत के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हर की पौड़ी की। जैसा मैंने आपको बताया, यह स्थान भारत के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्मा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गंगा में नहाने को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है,
लेकिन किंवदंती है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ महा आरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा यहाँ बेहद आकर्षक लगती है। हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज है शाम होने वाली गंगा की आरती। हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। पानी में दिखाई देती दियों की रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगती है। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। अब मैं यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जैसे या जो मंदिर वगैरह है उनके बारे में। पहले मनसा देवी मंदिर। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। मंदिर जाने के लिए रोप वे भी है। पहाड़ की चोटी से हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। चंडी देवी मंदिर। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुभ निशुंभ के सेनापति चंद और मुंड को यहीं मारा था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब इस मंदिर के लिए भी रोप वे बना दिया गया है। रोप वे के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जाने लगे हैं। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यहीं गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11 सदी से शताब्दी से उपलब्ध है। मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। पर्व त्योहारों के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माया देवी मंदिर के दर्शन करने को पहुंचते हैं। प्राचीन काल से माया देवी मंदिर में देवी की पिंडी विराजमान है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही तंत्र साधना भी की जाती है। हरिद्वार में भगवती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। हरिद्वार की रक्षा के लिए एक अद्भुत त्रिकोण विद्यमान है। इस त्रिकोण के 2 बिंदु पर्वतों पर मां मनसा और मां चंडी रक्षा कवच के रूप में स्थित है, और वहीं त्रिकोण का शिखर धरती की ओर है और उसी अधोमुख शिखर पर भगवती माया आसीन है। अगला है सप्तऋषि आश्रम। इस आश्रम के सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया। इसे इसलिए सप्त सागर भी कहा जाता है। अगला दक्ष महादेव मंदिर। यह प्राचीन मंदिर नगर के दक्षिण में स्थित है। सती के पिता राजा दक्ष की याद में यह मंदिर बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में उन्होंने शिव को नहीं आमंत्रित किया। अपने पति का अपमान देख सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इससे शिव के अनुयायी गण उत्तेजित हो गए और दक्ष को मार डाला। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। चीला वन्यजीव अभयारण्य। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क भी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत यह अभयारण्य आता है, जो लगभग 240 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 23 स्तनपायी और 315 वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ हाथी, टाइगर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सांबर, चीतल, बार्किंग डियर, लंगूर आदि जानवर हैं। अनुमति लेकर यहाँ फिशिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। शिक्षण संस्थान की बात कर ले, यहाँ पर रुड़की विश्वविद्यालय, सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज सहित अनेक कॉलेज हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी है। दोस्तों, यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पारंपरिक भारतीय पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के परिसर में वेद मंदिर बना हुआ है। यहाँ पुरातत्व संबंधित अन्य वस्तुएं देखी जा सकती हैं। यह विश्वविद्यालय
हरिद्वार ज्वालापुर बाईपास रोड पर स्थित है। यात्री यहाँ कैसे पहुँचे? यात्री वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इस स्थान का सबसे निकटतम घरेलू हवाई अड्डा जोली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। देश के विभिन्न विभिन्न भागों से बसों द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए नियमित अंतराल पर डीलक्स बसें उपलब्ध है। हरिद्वार में गर्मियों में गर्मी एवं सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है और मानसून में वातावरण में आर्द्रता होती है। हरिद्वार में भ्रमण के लिए मानसून अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत असुविधाजनक होता है। हरिद्वार में भ्रमण करने के लिए सितंबर से लेकर जून के बीच का समय उपयुक्त है, क्योंकि इस समय यहाँ मौसम सुहाना लगता है। हरिद्वार की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1,75,010 है और हरिद्वार जिले की कुल जनसंख्या 14,44,213 है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको हरिद्वार से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।